सो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स को, विच इज़ स्टिमुलेट करते हैं बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रिलीज करते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। इसमें आई हैव मिस्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, वो हम बाद में कर लेंगे इन एंड, लास्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। सही। सो बात करते हैं कि एड्रेनलिन जो होता है एपिनेफ्रिन, वो बीपी को हाई करता है, शुगर लेवल हाई करता है, पीपल डायलेशन कराता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, जबकि नॉन एड्रेनलिन जो है कीप्स बीपी हाई। बाकी की चीज़ें करता है बट इमरजेंसी हार्मोन्स की वजह से इसको सिक्रेट किया जाता है। सो डिसऑर्डर्स पे चलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के, एड्रेनल ग्लैंड के। सो कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर्स जो हैं कुशिंग सिंड्रोम है, एडिसन डिजीज़ है, मैस्कुलाइजेशन है। कशिंग सिंड्रोम जो होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से हो जाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल प्रोटीन जिसको मसल वेस्टिंग भी कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया विच इज़ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड वेट गेन एंड वीकनेस। एडिसन डिजीज़ में अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल होगा एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ है वेट लॉस, लो बीपी, लो ग्लूकोज लेवल। जबकि मस्कुलराइजेशन में ओवर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन होता है इन द फीमेल्स एंड गोनेड्स जो होते हैं लेडिक सेल्स बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं इन द गोनेड्स फ्रॉम बाय एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आता है। सर्टोली सेल्स जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं बाय एफएसएच फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड द टेस्टोस्टेरोन। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच जो हमने ऊपर पढ़ा था, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो, एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग एंड एफएसएच नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंड सर्टोली सेल्स इनहिबिट एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन इधर प्रोड्यूस फर्दर इसके अंदर रोल प्ले कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। ओवरीज की बात करें तो एस्ट्रोजन है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्रिपरेशन एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस। कंसीव या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एस्ट्रोजन सिक्रीशन होता है, वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस होता है एंड देन प्रोजेस्टेरॉन आता है जो फर्दर थिकनिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग करके मेंटेनेंस ऑफ द यूट्रस कराता है। अदर एंडोक्राइन सिक्रीशन जो है इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोपोएटिन जो किडनी से आता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन कराता है इन बोन मैरो, कैल्सीट्रायोल किडनी से आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन्स कराता है, गैस्ट्रन स्टमक से आता है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीटिन वॉल ऑफ द ड्यूडेनम से आता है जो सिक्रीट कराता है पैंक्रियाटिक जूस, सिस्टोकिनिन, कोल सिस्टोकिनिन जो आता है वो वॉल्स ऑफ ड्यूडेनम से आता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस कराता है। नाइट्री यूरेटिक हार्मोन जो है हार्ट का है, लोअरिंग डाउन ऑफ बीपी के लिए काम आता है, जबकि एंडोर्फिन्स जो है ब्रेन में होते हैं, रिड्यूस करते हैं सेंसेशन ऑफ पेन। पेन बेसिकली ब्रेन में बहुत कम होता है बट एंडोर्फिन्स की वजह से फर्दर कम किया जा सकता है। सो रास इज अ सिस्टम विच इज़ बेसिकली रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो मेंटेनेंस ऑफ बीपी कराता है ड्यूरिंग द हाइपोटेंशन। इसको रीड करना पड़ेगा। सही है। सो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से लो ब्लड वॉल्यूम होगा, किडनी रिलीज़ कर देगी रेनिन को, रेनिन जो फर्दर जाएगा एंड एंजियोटेंशन जो प्लाज्मा प्रोटीन है रेनिन उसमें जाकर एंजियोटेंशन 1 बनाएगा। सही है। एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एस लंग्स के अंदर जाएगा एंड एंजियोटेंशन 2 फॉर्मेशन। देन हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा सीआरएफ, पिट्यूटरी रिलीज़ करेगा एसीटीएच, ये चेन चलती रहेगी। एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होगा एल्डोस्टेरोन, एनएसीएल की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी जो ब्लड को फर्दर हाइपोटोनिक या फिर कंसनट्रेटेड बनाएगा, पिट्यूटरी रिलीज़ कर देगा एडीएच को, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो मीन्स बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स की। सो फीडबैक मैकेनिज्म होते क्या है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होते हैं बेसिकली, स्टिमुलस रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर इफेक्टिव रिस्पांस। तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर रिस्पांस आता है, प्रमोट करता है स्टिमुलस को, फर्दर डेविएशन होती है फ्रॉम द सेट पॉइंट से डेविएट हो जाता है। एग्जांपल में आता है ब्लड लॉस इन मेजॉरिटी इंजरी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंजरी के अंदर ब्लड लॉस आ जाता है। सो इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस इन न्यूरॉन ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल आफ्टर द थ्रेशोल्ड, आफ्टर द थ्रेशोल्ड जो एक्शन पोटेंशियल होगा उसके अंदर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस में भी ये पॉजिटिव फीडबैक काम देता है। जो सब थ्रेशोल्ड आ रहा है फेल्ड इम्पल्स, एक ये है और एक ये जो आ रहा है कर्व। ऑक्सीटोसिन कॉजिंग लिवर कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर ऑफ सर्विक्स स्टिमुलेटिंग ऑक्सीटोसिन। सो ये पॉजिटिव फीडबैक में ये भी आता है कि सिक्रीशन ऑफ मैमरी ग्लैंड stimulation stimulated by oxytocin, whose secretion is stimulated by suckling or action of the baby.
सो ये हमारे पास यूट्रस आ गया, सही है। ये सर्विक्स जो है फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ड्यूरिंग द लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। फिर आता है नेगेटिव फीडबैक के ऊपर, तो स्टिमुलस चेंज होता है इज अपोज्ड, वैल्यू जो है रिटर्न कर जाती है सेट पॉइंट पर, और ये बेसिकली होम्योस्टेसिस के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। सो अगर फैक्टर फॉल कर गया बिलो द सेट पॉइंट, रिसेप्टर चेंज सेंस करेंगे उसके अंदर फैक्टर में, एंड फैक्टर पर रिसीव होगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, एंड देन वो फर्दर फैक्टर जो है डिक्रीज करा देंगे, और अगर राइज होगा तो वही काम होगा, एंड फैक्टर एक्ट टू इंक्रीज, फैक्टर एक्ट टू डिक्रीज, दोनों के केसेस में फैक्टर्स अपना अपना काम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेटवर्क कोऑर्डिनेशन है जो नेक्स्ट में आएगा, सही है। नेक्स्ट वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर लेक्चर्स, एंड वील ट्राई टू कंप्लीट एज मच चैप्टर्स एज वी कैन डू।